हेलो गाइस, वेलकम ऑन एड्यू राइज विथ निखिल। आज से हम पढ़ने वाले हैं वोकैब फ्रॉम बैक बुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, वोकैब का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो आपको इसको रोज़ डेली ही पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की आदत नहीं रहती है पढ़ने की वोकैब। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है वो वही है कि आप बुक से पढ़ें। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की आदत नहीं रहती कि वो बुक से पढ़ें, वो पहले भी नहीं पढ़े हैं तो उनकी आदत में नहीं है ये। और उनकी आदत रहती है कि वो अगर टीचर बता देगा तो वो पढ़ लेंगे। तो इसीलिए हम रोज़ ही पढ़ेंगे इसको। रोज़ एक वीडियो आएगा, 6 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा। और अब मैं बता देता हूँ कैसे पढ़ना है। तो आपको जो वीडियो आएगा उसे देखना है, उसी में मैं रिवाइज़ भी कराऊंगा आपको और पढ़ाऊंगा भी। तो जो हम पढ़ेंगे वो आपको सिर्फ देखना है, उसको रिवाइज़ करना है और उसको एक बार और जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद रिवाइज़ करना है। सिर्फ इतना करना है आपको। हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। मैं 3 वीडियो डालूँगा, एक पेज की रहेगी वीडियो। मतलब जो ब्लैक बुक है हमारी, उसकी एक पेज की वीडियो रहेगी, जिसमें एक पेज में मतलब 3 पेज में, एक पेज में एंटोनिम सिनोनिम हो जाएंगे, एक में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे, एक में इडियम्स हो जाएंगे। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि मैं आपको सिखा दूंगा पक्का, मतलब पक्का मैं सिखा ही दूंगा आपको। लेकिन सिर्फ आपको इतना करना है कि सिर्फ 2 से 4 मिनट 5 मिनट आपको निकालना है और उसको रिवाइज़ करना है। सिर्फ आपको रिवाइज बस इतना ही करना है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम करते हैं स्टार्ट। जो कि हमारा फर्स्ट वर्ड है एबेंडन। तो एबेंडन को आप ऐसे याद रख सकते हैं, बंधन मतलब बंधन छोड़ दिया। एबेंडन मतलब बंधन छोड़ दिया, मतलब एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसकंटिन्यू और लीव, मतलब डिसकंटिन्यू करना, लीव करना। और इसका एंटोनिम हो जाएगा सपोर्ट, मेंटेन। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, सपोर्ट करना या मेंटेन करना मतलब उसका मतलब होता है जारी रखना, मतलब आगे चलता रहेगा, चलना चाहिए वो। एंड जो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड हम देखने वाले हैं वो होता है अबेट। अबेट का मतलब अबेट को आप ऐसे याद रख सकते हो, डिबेट। मतलब डिबेट को अपन कम करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं या फिर हटाना चाहते हैं। अबेट का मतलब होता है कम करना है, रिड्यूस करना उसको। और इसका जो एंटोनियम्स हो जाएगा एग्रीविएट मतलब बढ़ाना, इंक्रीज, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। एक्सटेंड मतलब तारीख कोई सी रहती है उसको बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड आपने सुना होगा। एंड जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, 1 मिनट 1 मिनट कहाँ गया। सो देख लीजिए, जो इसका एंटोनियम है एग्रीगेट है, इंक्रीज है, एक्सटेंड है। मतलब सबका मतलब होता है बढ़ाना। मतलब इनका एंटोनियम है बढ़ाना, और जो उसका सिनोनियम है वो डिक्रीज करना, घटाना। नेक्स्ट वर्ड है एबडक्ट मतलब अपहरण, किडनैप करना। मतलब कोई किडनैप करेगा तो उसका सिनोनियम तो किडनैप हो जाएगा, मतलब एबडक्ट। और उसका एंटोनिम होता है रेस्क्यू करना। जैसे कि किसी का किडनैप हो जाता है तो पुलिस उसका रेस्क्यू करती है ना, उसी वही सिंपल इसका जो एंटोनियम है वो रेस्क्यू होता है। एंड जो हम अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, सॉरी गाइस थोड़ा सा मतलब लेट होता है इसमें, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए तो करना पड़ेगा। एविडेंट मतलब होता है प्रचुर, बहुत पैसा है, अंधा पैसा, मतलब चच्चा विधायक है ऐसा पैसा। सो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा प्लेंटी। आपने सुना होगा प्लेंटी। एम्पल मतलब भी प्रचुर होता है। रिच, ओवरफ्लोइंग मतलब बहरा है पैसा, बहुत पैसा है। इसका एंटोनिम हो जाएगा इनसफिशिएंट मतलब कमी। इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा सफिशिएंट। याद रखना चाहो तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको याद नहीं होता है तो ये भी आगे आएंगे, ये वर्ड्स आगे आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। एब्रेशन मतलब असामान्यता है, विचलन मतलब कोई ऊंच नीच होती रहती है, मतलब कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, डेविएशन हो रहा है कोई सी चीज़ में, उसको एब्रिएशन बोलते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा नॉर्मलिटी, मतलब बिल्कुल कुछ भी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कुछ ऊंच नीच नहीं हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है एबहॉर मतलब हेट करना, घृणा करना, नफरत करना, बिल्कुल बुरा लगता है मेरे को वो ऐसा। इसका सिनोनिम हो जाएगा हेट या लोथ,
मतलब हेट, आपको ये तो पता ही होगा, हेट ये नेगेटिव वर्ड्स है दोनों। और इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो लाइक, लव, एडमायर, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, लाइक मतलब पसंद करना, और जो एक और शब्द है उसका मतलब तो आपको पता ही है। एंड देन जो नेक्स्ट वर्ड आएगा अबाइड, एबाइड मतलब पालन करना है, सहना, मतलब एबाइड इसका आप इसके सिनोनियम से याद रख सकते हो, ओबे। हम पहले लिखते थे, जो एप्लीकेशंस रहती थी उसमें लिखते थे योर ओबीडियंस, आपका पालन करता। और इसका एक और सिनोनियम हो जाएगा एक्सेप्ट, है मान लेना, है ना। जो इसका सिनोनियम हो जाएगा फ्रेंड्स, एंटोनियम मतलब डिसओबे, रिजेक्ट, मना कर देना, भगा देना। उसका जो नेक्स्ट वर्ड है एबोलिश मतलब समाप्त करना या ख़त्म करना। इसको आप ऐसे रख सकते हैं एलिमिनेट, जैसे इसको जो सिनोनियम है एलिमिनेट, हम गेम सेम से खेलते हैं उसमें हम एलिमिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट आप ऐसे रख सकते हैं जैसे कि जैसे ये शब्द का मतलब, इस शब्द का यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हुआ है। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप मतलब हमारी जो सिटीजनशिप वो कैसे समाप्त होती है वो बताया गया है, उससे आप इसे इसको याद रख सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट वर्ड है वो एंड मतलब इसका एक और सिनोनियम, और इसका एंड हो जाएगा एस्टेब्लिश, बनाना, क्रिएट करना, रिटेन मतलब भी जारी रखना, क्रिएट करना, उसको नया बनाना। नेक्स्ट हो जाएगा एब्सोल्यूट, आपने एक शब्द ये सुना होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट मतलब तुम पूरी तरीके से सही हो। यू आर कम्प्लीटली राइट, टोटली राइट, इंटायरली राइट मतलब बिल्कुल तुम पूरी तरीके से सही हो, डेफिनेटली सही हो तुम। और इसका जो एंटोनियम्स हो जाएगा, एक मिनट, इसके एंटोनियम्स नहीं आए हैं, शायद नहीं आए। जो हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना। आपने ये तो सुना ही होगा एब्जॉर्बेशन, अब ये केमिस्ट्री में सुना होगा वैसे, लेकिन आपने वैसे भी सुना ही होगा इसको। इसके सिनोनिम हो जाएंगे सोख, शक, टेक इन। ये जो टेक इन है ना, ये एक प्रीपोजिट मतलब फ्रेजल वर्ब है। इसको मतलब ये एक इम्पोर्टेंट है जो आ सकती है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है। इसका एंटोनिम हो जाएगा रिलीज़ करना, डिस्चार्ज करना, इमिट करना मतलब इसको बाहर करना, छोड़ देना। मतलब आपने सुना होगा इमिशन ऑफ एनर्जी निकल रही है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये आगे भी आएगा ऐसा कोई वो नहीं है, अगर आपको याद नहीं होता है तो ये आगे भी आएंगे। एब्सटेन मतलब परहेज करना, बचना। सबसे पहले तो बता दूँ, जो एब्सटेन है उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, एब्सटेन के साथ ऑफ नहीं, सॉरी, फ्रॉम लगता है। एवॉइड, रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम लगता है, इससे बचना मतलब इसका जो प्रीपोजिशन है फ्रॉम है। और एंटोनियम्स आ जाएगा इंडल्ज या पार्टिसिपेट या इंगेज मतलब उससे इंगेज होना, उसमें जाना। इसका जो एंटोनियम हो जाएगा, जो इसका विपरीत हो जाएगा, उसमें उसके साथ जुड़ना या उसमें जाना, ये हो जाएगा। एंड जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आएगा, जो नेक्स्ट वर्ड है वो एब्स्ट्रैक्ट मतलब संक्षिप्त, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत शॉर्ट कर देना। उसका यही मतलब है कि कोई सी चीज़ लिखी है बहुत शॉर्ट में लिखी, लेकिन उसका मतलब वही है, थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, पर वो रियलिटी में नहीं है। इसका एंटोनिम हो जाएगा रियल या प्रैक्टिकली, जो मतलब प्रैक्टिकली बिल्कुल सही है वो। एंड नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एब्सर्ड मतलब बेतुका, ऑकवर्ड। इसको एक और सिनोनिम हो जाएगा एक्वर्ड। और रिडिकुलस एक सिनोनिम है फुलिश, बहुत मतलब उसमें घमंड है, इरेशनल है, थोड़ा सा मतलब अजीब है वो। इसका मतलब होता है थोड़ा बेतुका या अजीब, कोई अजीब इंसान रहता होगा, कोई आपने भी देखा होगा। एंड जो नेक्स्ट वर्ड है वो एब्यूज़ मतलब गाली देना, दुर्व्यवहार करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा मिसयूज़ मतलब हमारे शब्दों का मिसयूज़ करना, इंसल्ट करना, हार्म करना किसी को, मतलब हमारी बातों से भी हम हार्म कर सकते हैं किसी को। इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रशंसा करना, प्रेस, रेस्पेक्ट करना, यूज़ प्रॉपर्ली हमारी मतलब भाषा का सही उपयोग करना, हमारी जो बोलने की शक्ति है उसका सही उपयोग करना। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा हमारा, ये जो मैंने स्लाइड बनाई थी लेकिन वो सही से नहीं बनी, सो हम फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं इसी को। फर्स्ट जो हमारी वोकेब थी वो था एबेंडन मतलब छोड़ देना। सिंपल, आपको सिर्फ वर्ड का मतलब याद रह जाएगा ना तो आप वोकेब सीख लोगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिनोनिम याद ही करना, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड एबडक्ट मतलब अपहरण करना। फिर एब्यूडेंट मतलब प्रचुर, एंड मतलब बहुत पैसा, अंधा पैसा था इसके पास, एब्यूडेंट मतलब।
एंड जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा एब्रेशन, मतलब कोई भी डेविएशन ऊंच नीच हो रही है वहाँ पर। एंड जो नेक्स्ट वर्ड है एबहोर, मतलब घृणा करना, नफरत करना। एबाइड मतलब पालन करना। एबोलिश मतलब समाप्त करना, ख़त्म करना, एलिमिनेट करना। एंड एब्सोल्यूट, इसका मेरे को कमेंट में एंटोनियम्स बताना, एब्सोल्यूट का क्या होता है, मतलब इसका सिनोनिम तो कम्प्लीटली होता है। एंड देन एब्सटेन मतलब परहेज करना, इसका प्रीपोजिशन भी आपको मेरे को बताना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब संक्षिप्त में, इसका एक और सिनोनिम है शॉर्टन, बिल्कुल मतलब बिल्कुल शॉर्ट में। एब्सर्ड मतलब बेतुका, कोई बेतुका इंसान रहता है, आपने देखा होगा। एब्यूज़ मतलब गाली गलौज करना। एंड जो हमारा एक मैसेज है इसके थ्रू है प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। अभी तो देखो मैंने भी स्टार्ट ही किया, अभी प्रोग्रेस ही करेंगे, परफेक्शन तो कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता नहीं है। एंड सॉरी अगर कोई मिस्टेक हुई होगी मेरे से, तो बाकी मैं करूँगा कुछ ना कुछ और, मतलब बेहतर करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड और कुछ नहीं बोलूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स।